अष्टमी के दिन ही माँ दुर्गा ने चंडमुंड नामक दैत्यों का वध किया था। बहुत पहले की बात है। त्रिशक्ति माँ अंबिका ने असुरों के महापराक्रमी सेनापति धूम्रलोचन का एक युद्ध में वध कर दिया। यह सुन असुरों का राजा निशुंभ अति क्रोधित हो गया। उसने अपने परम शक्तिशाली सेनापतियों चंड और मुंड को आदेश दिया कि अपने सभी मायावी अस्त्र शस्त्र और सैनिकों को लेकर जाओ और उस अहंकारिणी को केशों से घसीटते हुए हमारे सामने प्रस्तुत करो, और यदि किसी कारणवश उसे बंदी न बना सको तो उसकी हत्या कर उसका तथा उसके सिंह का शरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। राजा निशुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड ने सेना सहित हिमालय की ओर कूच किया। हिमालय पहुंचकर चंडमुंड ने मां अंबिका को ललकारा और उन पर आक्रमण कर दिया। यह सब देख मां अंबिका की दोनों भौहें क्रोध से तन गई और उनसे एक महाविकराल देवी काली प्रकट हुई। उस देवी का रंग काला और आंखें लाल थी। वह नरमुंडों की माला पहने थी और उनके हाथ में फरसा और शरीर पर चीते के चर्म का वस्त्र धारण किए हुए थी। माँ काली ने युद्ध में उतरते ही दैत्यों के झुंड को एक साथ कुचलना और खाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आधी असुर सेना समाप्त हो गई। यह देखकर चंड ने अपनी तलवार से महाकाली पर आक्रमण कर दिया। माँ काली ने उसे अपने पैरों से प्रहार कर धरती पर पटक दिया और उसकी ही तलवार से उसका गला काट दिया। अपने भाई को मरता देख मुंड भी देवी से युद्ध करने आगे आया। माँ काली ने उसे भी धरती पर पटक कर मार डाला। चंडमुंड के मरते ही बची हुई असुर सेना भाग खड़ी हुई। इसके बाद महाकाली ने चंडमुंड के कटे हुए सिर माँ अम्बे भवानी के चरणों में भेंट किए। माँ अम्बे ने प्रसन्न होकर कहा कि अब से संसार में तुम देवी चामुंडा के नाम से पूजी जाओगी। तुम्हारी पूजा करने वाला हर भक्त भयमुक्त एवं शत्रुविहीन हो जाएगा। शिक्षा। माँ चामुंडा साधारण मनुष्यों के लिए यह सीख है कि प्रत्येक स्त्री में माँ चामुंडा का अंश है और कोई भी उन्हें कमज़ोर न समझे। विपत्ति पड़ने पर एक साधारण नारी भी अपना प्रलयकारी रूप धारण कर सकती है और नारी पर अत्याचार करने वालों को एक न एक दिन इसका दंड भुगतना ही हो। धन्यवाद।